नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से महत्वपूर्ण आलोचना साहित्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सैद्धांतिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, छायावादी आलोचना एवं विभिन्न आलोचना साहित्य को, जिसमें स्त्रीवादी आलोचना आदि विभिन्न आलोचना साहित्य से संबंधित विभिन्न विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे और बहुत सारे काल में जो आलोचनात्मक जो रचनाएं लिखी गई थी उन सबको समग्र रूप में हम इस साहित्य के अंतर्गत आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है आलोचना साहित्य से। विभिन्न वादों के अंतर्गत जो भी आलोचना लिखे गए थे उन सभी वादों के सभी आलोचकों को, उनकी रचनाओं को हम बहुत अच्छे से आज विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे पता है आप सबको वीडियोस बहुत पसंद आती है, लेकिन आप सब सब्सक्राइब नहीं कर पाते या नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहे। और आप चाहे किसी भी हिंदी विषय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को बड़े सुचारू रूप से साहित्यिक चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा को। हम देखेंगे आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है। तो काव्य में रहस्यवाद सन 1929 ईस्वी की रचना है, जो कि आचार्य शुक्ल जी की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है। वही हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं। तो पद्मश्री शर्मा को हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। किसे? पद्मश्री शर्मा जी को। वही मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया। तो हिंदी नवरत्न, जो कि मिश्र बंधुओं की रचना है, और इसी रचना ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया। वैसे तो तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्मश्री शर्मा है, लेकिन आगे बढ़ाने का काम कौन किया? मिश्र बंधुओं ने किया, जो कि हिंदी नवरत्न के माध्यम से किया। वही साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। वही काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी कृति है? तो ये लक्ष्मीनारायण सुधांशु जी की कृति है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। वही आलोचना दर्श किसकी कृति है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की कृति है आलोचना दर्श। साहित्य समालोचना किसकी कृति है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की कृति है साहित्य समालोचना। वही व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी कृति है? तो ये लाला भगवान दी की कृति है व्यंग्यार्थ मंजूषा। वही नाट्यकला मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो सेठ गोविंद दास है नाट्यकला मीमांसा के रचनाकार। अगला है छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि कौन है? तो छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले छायावादी कवि थे पंत, जिन्होंने पल्लव 1927 ईस्वी में लिखी, वीणा 1929 ईस्वी, ठीक है, इसकी भूमिका लिखी। और छायावादी कविता के बचाव में ये सभी आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी, ठीक है, पल्लव, वीणा, ठीक है, वीणा की भूमिका पंत जी ने लिखी। वही प्रसाद के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह क्या है? तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी की रचना है प्रसाद जी की, जो कि उनके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है काव्य और कला तथा अन्य निबंध प्रसाद जी का। वही डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी, ये नगेंद्र जी की प्रथम आलोचनात्मक रचना है। वही डॉक्टर नगेंद्र मूलतः क्या है? तो ये मूलतः रसवादी आलोचक है नगेंद्र। आगे देखेंगे पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद करने कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नगेंद्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रों का हिंदी अनुवाद करने तथा कराने में। वही हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, मार्क्सवादी आलोचना के प्रथम हस्ताक्षर। वही छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, ये किसकी कृतियां हैं? तो ये सभी देवराज जी की कृतियां हैं, डॉक्टर देवराज जी की, और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। वही काव्य दर्पण और काव्य विमर्श किसकी कृति है? तो रामदहीन मिश्र जी की कृति है काव्य दर्पण और काव्य विमर्श। अगला है सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कृति है? तो रामानंद तिवारी जी की कृति है सत्यम शिवम सुंदरम। वही समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती किसकी कृति है? तो बच्चन सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण कृति है समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती।
अगला देखेंगे अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति है, तो भोलानाथ तिवारी जी की है अभिव्यक्ति विज्ञान। वही भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी कृति है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी की कृति है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि किसकी है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी की है। वही आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक कौन है, तो अजित कुमार है। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत किसकी कृति है, तो कृष्णदत्त पालीवाल जी की कृति है। वही नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित है, दूसरी परंपरा की खोज। इससे दो प्रश्न बनते हैं, एक तो ये पुस्तक किसकी है, तो नामवर सिंह की है, और दूसरी बात किस पर केंद्रित है दूसरी परंपरा की खोज, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर केंद्रित है। वही शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया, तो विद्यानिवास मिश्र जी ने शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम दिया था। वही जीवन के तत्व और काव्य की सिद्धांत किसकी कृति है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की कृति है। वही किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है, तो रामविलास शर्मा जी की आलोचना को जो कहा जाता है, इनकी आलोचना को क्या कहा जाता है, ध्वंसात्मक आलोचना। हमने इसके बारे में पिछली कक्षा में चर्चा भी की थी कि रामविलास शर्मा ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने आलोचना के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा है, और इनकी आलोचनाओं को क्या कहा गया है, ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। वही हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका आलोचना 1951 ईस्वी के संस्थापक कौन है, तो शिवदान सिंह चौहान जी आलोचना पत्रिका के संस्थापक है, जो कि आलोचना से संबंधित बड़ी उत्कृष्ट पत्रिका है। 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। अगला है रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध किसका है, तो ये दोनों निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद बहुत महत्वपूर्ण दोनों रचनाएं हैं। वही कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने व्याख्यायित किया, तो मुक्तिबोध ने क्या किया, कामायनी को फैंटेसी के रूप में व्याख्यायित किया था। वही किस रचनाकार की आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियां साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए हैं, तो प्रेमचंद जी के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियां साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए हैं। वही साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी कृति है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है नलिन विलोचन शर्मा जी की साहित्य का इतिहास दर्शन। वही नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है, तो संस्थापक है नई कविता पत्रिका के जगदीश गुप्त जी। 1954 ईस्वी में इन्होंने नई कविता पत्रिका की संस्थापना की थी, और बड़े महत्वपूर्ण है ये। अगला है नए रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित हुई थी, तो यह इलाहाबाद में स्थापित हुई थी, जो कि नए रचनाकारों की संस्था था, और इसका नाम क्या था, परिमल। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये वाली पंक्ति तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसने कबीर को क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो हम आगे पढ़ेंगे अभी किसने कहा है, तो देखेंगे वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहलवा लिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। यह कथन किसका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये बड़ा महत्वपूर्ण पूरा कथन है, ठीक है, जिन्होंने कबीर के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ठीक है, ये वाणी के क्या थे, डिक्टेटर थे। आगे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली, तो छायावादी आलोचक के रूप में नगेंद्र जी को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा मिली थी। वही अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवित, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्यशास्त्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो आचार्य विश्वेश्वर ने किया। वही सन 1937 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखी है, तो शिवदान सिंह चौहान ने ये लिखी है। विशाल भारत में 1937 ईस्वी में बड़ा चर्चित लेख है इनका, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, शिवदान सिंह चौहान जी की। वहीं 1956 ईस्वी में प्रकाशित साहित्य की परख शीर्षक लेख किसने लिखा, जिसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाज शास्त्र के विरुद्ध टिप्पणियां की गई थी। तो शिवदान सिंह चौहान जी ने ही ऐसा किया था। 1956 में प्रकाशित साहित्य की परख शीर्षक लेख में इन्होंने क्या कहा, विजयी विश्व तिरंगा
नंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा कवि बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए शिवदान सिंह चौहान ने इनको क्या कहा, रामविलास शर्मा जी को संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध इन्होंने इनके बारे में टिप्पणियां की। वही किसी एक ही रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए लिखी गई हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी कालिदास की आलोचना, ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। वह लाला सीताराम बीए कृत कालिदास के ग्रंथों की समीक्षा है, ठीक है। किसकी समीक्षा है ये? लाला सीताराम बीए कृत कालिदास के ग्रंथों के अनुवाद की समीक्षा लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी कालिदास की आलोचना के नाम से। वही मिश्र बंधु कृत हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि कौन है, तो सूरदास, ध्यान रखिएगा, सूरदास प्रथम विवेचित कवि है मिश्र बंधु कृत हिंदी नवरत्न में। वही भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंद्र हिंदी किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल जी ने भारतेंदु की हिंदी को क्या कहा है? हरिश्चंद्र हिंदी। वही नैषद चरित चर्चा और विक्रमादेव चरित चर्चा किसकी रचनाएं हैं, तो ये दोनों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, नैषद चरित चर्चा और विक्रमादेव चरित चर्चा। वही खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है, तो पद्मश्री शर्मा जी ने खड़ी बोली काव्य को क्या कहा है? नीरस और कर्णकटु। वही विश्व साहित्य किसकी कृति है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कृति है विश्व साहित्य। आगे देखेंगे हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस काव्य संग्रह को कहा जाता है, तो पंथकृत पल्लव को हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो कहा जाता है। वही केशव की काव्य कला किसकी कृति है, तो कृष्ण शंकर शुक्ल जी की कृति है केशव की काव्य कला। वही हिंदी कोविद रत्नमाला जिसके 2 भाग है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये किसकी रचना है, तो श्याम सुंदर दास जी की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में। अगला है किस आलोचक ने तुलसी को लोक मंगल का, सूर को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम का पीर कहा कवि कहा है, तो आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है? तुलसी को लोक मंगल का, सूर को जीवनोत्सव का तथा जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है शुक्ल जी ने। वही हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वालों में प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, उमाशंकर शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र आदि हिंदी के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना के साथ ही पाठ्य पुस्तक की आलोचना, प्राध्यापक की आलोचना का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे श्याम सुंदर दास जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना के साथ ही पाठ्य पुस्तक की आलोचना का उदय करने वाले प्रवर्तक थे श्याम सुंदर दास जी। वही श्याम सुंदर दास का प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य आलोचन कब प्रकाशित हुआ, तो ये सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साहित्य आलोचन श्याम सुंदर दास जी की रचना है। वही साहित्य पारिजात किसकी कृति है, तो ये सुखदेव बिहारी मिश्र जी की कृति है साहित्य पारिजात। अगला देखेंगे साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा था। आगे है निराला को अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि किस आलोचक ने कहा है, तो रामविलास शर्मा जी ने निराला को क्या कहा है? अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि। वही लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति है, तो चंद्रबली सिंह जी की कृति है लोक दृष्टि और साहित्य। आगे देखेंगे विजयदेव नारायण शाही जी का प्रसिद्ध निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस कब प्रकाशित हुआ था, तो ये सन 1960 से 61 में प्रकाशित हुआ था और नई कविता के संयुक्तांक 5-6 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। निबंध है विजयदेव नारायण शाही जी का लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। वही जायसी 1983 ईस्वी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983 ईस्वी, छठवां दशक 1987 ईस्वी, ये तीनों जो रचनाएं हैं, ये तीनों जो कृतियां हैं, ये किसकी है, तो ये विजयदेव नारायण शाही जी की रचनाएं हैं। जायसी साहित्य और साहित्यकार का दायित्व तथा छठवां दशक और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वहीं डॉक्टर देवराज का प्रसिद्ध ग्रंथ छायावाद का पतन कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1948 ईस्वी में रचना प्रकाशित हुई थी छायावाद का पतन। डॉक्टर देवराज जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है ये। अगला है चर्चित निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, जो कि छायावाद से आगे तक इसमें शामिल है कि रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है विजयदेव नारायण शाही जी। वही कविता का पाठ और काव्य का मर्म, ये किसकी कृति है, तो परमानंद श्रीवास्तव जी की कृति है कविता का पाठ और काव्य मर्म। आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी किसकी कृति है, तो ये नरेंद्र मोहन जी की कृति है आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी। वही हिंदी साहित्य का
वही हिंदुई साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी इसके रचनाकार है हिंदुई साहित्य का इतिहास। वही हिंदी साहित्य कोश 2 भाग में प्रकाशित है, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। हिंदी साहित्य कोश 2 भाग है इसके। आगे देखेंगे समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना किसकी कृति है? तो गिरीश रस्तोगी जी की कृति है समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना। वही गद्य की सत्ता किसकी कृति है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की कृति है गद्य की सत्ता। अगला है कीर्तिलता और अवहट भाषा, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कीर्तिलता और अवहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद किसकी कृति है? तो ये दोनों शिव प्रसाद सिंह जी की रचनाएं हैं, कीर्तिलता और अवहट भाषा तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद। वही कवि कह गया है किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी जी की कृति है कवि कह गया है। ऊहापोह के रचनाकार कौन है? तो गिरिधर राठी जी ऊहापोह के रचनाकार है। वही साहित्य का उत्तरकांड किसकी कृति है? तो सुधीश पचौरी जी की कृति है साहित्य का उत्तरकांड। अगला है उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श और प्रसार भारती और प्रसारण नीति किसकी कृति है? तो ये भी सुधीश पचौरी जी की कृति है। उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वही कविता और समय किसकी कृति है? तो अरुण कमल जी की कृति है कविता और समय। वही कविता तीरे के रचनाकार कौन है? तो कमला प्रसाद जी इसके रचनाकार है कविता तीरे। वही अथातो काव्य जिज्ञासा किसकी कृति है? तो मंजुल उपाध्याय जी की कृति और बहुत महत्वपूर्ण है अथातो काव्य जिज्ञासा। वही आधुनिक हिंदी कहानी किसकी कृति है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी की कृति है आधुनिक हिंदी कहानी। आगे हम देखेंगे स्त्री विमर्श पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को, जैसे उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान जी की महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान। वही आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव, औरत उत्तर कथा राजेंद्र यादव, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य इसके संपादक है राजेंद्र यादव और अर्चना वर्मा। बाकी की थोड़ी कम महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। जैसे न्याय क्षेत्र अन्याय क्षेत्र अरविंद जैन, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा, 21वीं सदी की ओर संपादक है सुमन कृष्णकांत, स्वागत है बेटी विभा देवसरे, जीवन के 3 डोर ये स्त्रियां नीलम कुलश्रेष्ठ, बंद गलियों के विरुद्ध संपादक है मृणाल पांडे और क्षमा शर्मा, स्त्रियों की पराधीनता जॉन स्टुअर्ट मिल जिसका अनुवाद प्रगति सक्सेना ने किया था। वही विद्रोही स्त्री जर्मन ग्रियर की है जिसका अनुवाद मधु बी जोशी जी ने किया था। आगे देखेंगे छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक किसे माना जाता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी को छायावाद का पहला प्रभावशाली आलोचक माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। वही कबीर के आलोचक 1 कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रक्षिप्त चिंतन, 2 कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ, 3 कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये किसकी कृतियां हैं? तो ये सभी डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कृतियां हैं, विशेषकर 3 वाला कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में देखी गई है। वही हिंदी की अनिश्चितता एक ऐतिहासिक बहस किसकी कृति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त एवं गोविंद नारायण मिश्र जी की कृतियां हैं हिंदी की अनिश्चितता एक ऐतिहासिक बहस। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में अनिश्चितता शब्द को लेकर के एक बहस छिड़ी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त जी के बीच में, तो उसी पर एक कृति की रचना है हिंदी की अनिश्चितता एक ऐतिहासिक बहस, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त एवं गोविंद नारायण मिश्र की सम्मिलित रूप से यह कृति है। वही समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेखों का संकलन इंद्रधनुष के रंग किसकी कृति है? तो ये भगवान सिंह जी की कृति है। वही पाली साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है पाली साहित्य का इतिहास। वही आलोचना की पहली किताब किसकी कृति है? तो विष्णु खरे जी की कृति है आलोचना की पहली किताब। अगला है समीक्षा की समीक्षा किसकी कृति है? तो प्रभाकर माचवे जी की रचना है समीक्षा की समीक्षा। वही हिंदी काव्यधारा किसकी कृति है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है हिंदी काव्यधारा। वही भारतेंदु मंडल किसकी कृति है? तो ये ब्रज रत्न दास जी की कृति है भारतेंदु मंडल। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग किसकी कृति है? तो उदय भानु सिंह जी की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। वही आधुनिक कवि किसकी कृति है? तो ये रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है आधुनिक कवि। वही सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य जिसके 2 भाग है इस किसकी कृति है? तो ये शांति जोशी जी की कृति है सुमित्रानंदन पंत और जीवन और साहित्य। वही हिंदी उपन्यास कोश जिसके 2 भाग है इसके संपादक कौन है? तो गोपाल राय इसके संपादक है हिंदी उपन्यास कोश के। वही रामकथा और तुलसीदास
उपन्यास किसकी कृति है? तो ये कामिल बुल्के जी की कृति है। रामकथा और तुलसीदास, देखिए ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे देखेंगे आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना किसकी कृति है? तो ये निर्मला जैन जी की कृति है। ठीक है, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना, ठीक है, निर्मला जैन जी की रचना है। आगे देखेंगे 18 उपन्यास किसकी कृति है? तो ये राजेंद्र यादव जी की कृति है 18 उपन्यास। वही आज का हिंदी उपन्यास किसकी कृति है? तो ये इंद्रनाथ मदान जी की रचना है आज का हिंदी उपन्यास। वही वृहद हिंदी पत्र पत्रिका कोश किसकी कृति है? तो सूर्य प्रसाद दीक्षित जी की है। वह हिंदी की जनपदीय कविता के संपादक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी इसके संपादक है, हिंदी की जनपदीय कविता। अगला है नई कविता सैद्धांतिक पक्ष, नई कविता विचार पक्ष, नई कविता काव्य पक्ष, इन तीनों के संपादक कौन है? तो जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्रमशः इन सबके संपादक हैं। जैसे नई कविता का सैद्धांतिक पक्ष जगदीश गुप्त जी की, नई कविता विचार पक्ष विजय देव नारायण शाही जी की, वही नई कविता काव्य पक्ष रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इन तीनों के संपादक हैं अलग अलग। वही कहानी की बात किसकी कृति है? तो मार्कंडेय जी की कृति है कहानी की बात। यह पथबंधु था एक अध्ययन किसकी कृति है? तो ये सत्यप्रकाश मिश्र जी की कृति है, यह पथबंधु था एक अध्ययन। वही रस छंदालंकार किसकी कृति है? तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की कृति है रस छंदालंकार। वही हिंदी नाटक उद्भव और विकास, आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव किसकी कृति है? तो ये सभी दशरथ ओझा जी की कृतियां हैं, हिंदी नाटक उद्भव और विकास, आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव। वही देखेंगे सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन किसकी कृति है? तो ये सची रानी गुरटू जी की कृति है। सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगला है कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी इसके रचनाकार है कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत। वही ठाकुर ठसक के संपादक कौन है? तो लाला भगवान दीन है ठाकुर ठसक के संपादक। अगला है आलोचना भी रचना है किसकी कृति है? तो ये काशीनाथ सिंह जी की कृति है। वही सूर और उनका साहित्य के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा जी सूर और उनका साहित्य के रचनाकार है। वही तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी काव्य मीमांसा, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उदय भानु सिंह इन दोनों पुस्तकों के लेखक है, तुलसी दर्शन मीमांसा तथा तुलसी काव्य मीमांसा। वही अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक कौन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक है। वही हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव किसकी कृति है? तो भारत भूषण अग्रवाल जी की कृति है हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव। वही उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी कृति है? तो परशुराम चतुर्वेदी जी की कृति है उत्तर भारत की संत परंपरा। अगला है हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इसके लेखक है। वही केशव का आचार्यत्व किसकी कृति है? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह जी की कृति है केशव का आचार्यत्व। आगे देखेंगे कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य चिंतन, संत साहित्य की परख के लेखक कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी जी इन सभी पुस्तकों के लेखक है कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य चिंतन तथा संत साहित्य की परख। वही आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वही 1883 ईस्वी में नाटक शीर्षक आलोचनात्मक लेख किसने लिखा? तो भारतेंदु ने ही 1883 ईस्वी में नाटक शीर्षक आलोचनात्मक लेख लिखा था। वही हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट से, जो कि सन 1886 ईस्वी में लाला श्री निवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर का अपने पत्र हिंदी प्रदीप में इन्होंने समीक्षा की थी। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि हिंदी प्रदीप जो है ये पत्र है बालकृष्ण भट्ट जी का। अपने इसी हिंदी पत्र में सन 1886 ईस्वी में लाला श्री निवास दास के जो नाटक है संयोगिता स्वयंवर, उसकी समीक्षा की थी बालकृष्ण भट्ट जी ने, और जो कि यही पुस्तक की समीक्षा हिंदी में व्यवहारिक पुस्तक समीक्षा का आरंभ इसी पुस्तक से माना जाता है। वही किस आलोचक ने सर्वप्रथम देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया? आप सभी जानते हैं कि हिंदी आलोचना में ये बहुत बड़ा विवाद रहा कि देव बड़े हैं कि बिहारी, और इस पे कुछ रचनाकारों ने आलोचकों ने लिखा भी है। तो ये जो विवाद है इसका जन्म
किसने किया? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में इस विवाद को जन्म दिया, जिसमें सर्वप्रथम देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। और देव बड़े की बिहारी विवाद को इन्होंने जन्म दिया। वहीं देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक कौन थे? तो कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन तथा पंडित पद्मश्री शर्मा, ये तीनों लोग जो थे उन्होंने देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लिया था। वहीं द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो तुलनात्मक एवं निर्णयात्मक आलोचना प्रवृत्ति ही द्विवेदी युगीन आलोचना की प्रमुख प्रवृत्ति रही थी। और प्रवृत्ति को लेकर के आलोचना बहुत सारे विषय वस्तुओं पर की गई है। साथ साथ परीक्षाओं में भी संदर्भ और कथन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युगीन आलोचना की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो क्या थी? तुलनात्मक एवं निर्णयात्मक आलोचना प्रवृत्ति रही थी। वहीं हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किसने किया? तो सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किया था, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक शीर्षक लेख के माध्यम से हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किया था। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल के त्रिवेणी में। आचार्य शुक्ल ने जो त्रिवेणी की कवियों की बात की, तो इस त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षा की गई है? तो सूर, तुलसी और जयसी, ये त्रिवेणी में शामिल कवि हैं शुक्ल जी के आधार पर, ठीक है। इन्होंने त्रिवेणी में किन किन कवियों को रखा? सूर, तुलसी और जयसी। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा दृष्टि मूलतः क्या रही है? तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी दृष्टि ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की समीक्षा दृष्टि रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी। वही कामायनी भाष्य किसकी कृति है? तो द्वारका प्रसाद सक्सेना जी की कृति है कामायनी भाष्य। वही आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त कर दिया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के बारे में यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का रामविलास शर्मा जी के बारे में, कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त कर दिया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। बच्चन सिंह का कथन है। वहीं आचार्य शुक्ल को तुलसीदास के बाद सबसे बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने आचार्य शुक्ल को तुलसीदास जी के बाद सबसे बड़ा चिंतक कहा है, नगेंद्र ने। वहीं केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, मानस की टीका, बिहारी बोधनी, दोहावली, कवितावली और छत्रसाल दशक आदि टीका ग्रंथों की रचना किसने की? तो लाला भगवान दीन ने इन सभी टीका ग्रंथों की रचना की थी। वहीं वियोगी हरि ने किस ग्रंथ की टीका की? तो विनय पत्रिका की टीका लिखी थी वियोगी हरि ने, बड़ी महत्वपूर्ण है, विनय पत्रिका की टीका लिखी थी। आगे देखेंगे हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी आलोचक कौन कौन से हैं? तो शांति प्रिय द्विवेदी, हिंदी के प्रमुख, सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रभाववादी आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी को ही जाना जाता है। वहीं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक कौन कौन है? तो सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया था वे आलोचक है आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मला जैन तथा देवेंद्र नाथ शर्मा जी। इन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य किया था। वही रोमांटिक साहित्य यात्रा किसकी कृति है? तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की कृति है रोमांटिक साहित्य यात्रा। आगे देखेंगे कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए द्विवेदी जी ने कबीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो ज़्यादातर हम कथन देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही रहते हैं कबीर से संबंधित। तो इन्होंने कबीर को क्या कहा है? मस्त मौला थे कबीर, ऐसा कहा है। उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी थी। आगे देखेंगे सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यह कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है, जो कहते हैं कि सूरदास बालक का हृदय लेकर के पैदा हुए थे और तुलसी की बात करके कहते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। वही डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है। नगेंद्र क्या है? रस चेता तथा रस दृष्टा है। रस की अजस्र एवं निगुण आनंद साधना के लिए जिन बौद्धिक तथा हार्दिक गुणों अभिप्सा,
सूक्ष्म संवेदन क्षमता, अंतर्दृष्टि, संकल्प शक्ति, सत्य प्रतीति तथा निश्चल निष्ठा आदि की आवश्यकता होती है, वे डॉक्टर नगेंद्र में प्रचुर मात्रा में है। तो नगेंद्र जी के बारे में ये सभी कथन कौन कह रहे हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं नगेंद्र के बारे में ये सभी बातें। वही किस प्रभावशाली प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया था? तो देखिए कौन सा ऐसा प्रगतिवादी आलोचक था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ऐसे थे प्रगतिवादी आलोचक जिनका अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा भी विरोध हुआ था। वही भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। भारतेंदु युग के बारे में क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य क्या है? हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है और वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य। कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ऐसा कहते हैं। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा एक आदर्श समीक्षक है, ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं रामविलास शर्मा जी के बारे में कि क्या है? वो एक आदर्श समीक्षक है। वही जिनकी यानी प्रेमचंद, ठीक है, तो जिनकी रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है, इसलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, जो कहते हैं कि जिनकी यानी प्रेमचंद की रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को किस नाम से पहचानते हैं? प्रेमचंद की रचनाओं से पहचानते हैं। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजय जनता की आवाज़ है, इसलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ है। रामविलास शर्मा जी ऐसा कहते हैं। वही निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। ये कहते हैं निराला के बारे में कि निराला सौंदर्य उल्लास के कवि भी हैं और क्या है? दुख और मृत्यु के भी कवि हैं। अगला देखेंगे किस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का काव्य है तथा उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। यह किसने कहा? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा जी के अनुसार मुक्तिबोध का जो काव्य है उनमें क्या है? उनके आत्मसंघर्ष का काव्य है मुक्तिबोध का काव्य। ठीक है, उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। वहीं किस आलोचक ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रूमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने शमशेर के काव्य को क्या कहा है? रीतिवादी रूमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य कहा है। देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कथन है वो रामविलास शर्मा जी के ही हैं विभिन्न लेखकों के बारे में। तो ऐसा शमशेर के बारे में रामविलास शर्मा जी ने कहा। वही किस आलोचक ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता? अब देखिए ये वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता और प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली कहा है। तो आचार्य शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। ठीक है, मुक्तक को क्या कहा इन्होंने? चुना हुआ गुलदस्ता कहा शुक्ल जी ने। वहीं प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली। वही छायावाद के समर्थक आरंभिक समीक्षकों में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो आरंभिक समर्थक जो थे उनमें समीक्षकों महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नंद दुलारे वाजपेयी जी, शांति प्रिय द्विवेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र। इन तीनों का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है छायावाद के समर्थकों में, आरंभिक समीक्षकों में विशेषतर नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। अगला है कथा संस्कृति किसकी कृति है? तो कमलेश्वर जी की कृति है कथा संस्कृति। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न की आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये कुंवर नारायण जी की आलोचनात्मक कृति है आज और आज से पहले। और इस प्रकार हमने संपूर्ण आलोचना साहित्य में जो भी महत्वपूर्ण साहित्य थे, चाहे तुलनात्मक आलोचना हो, चाहे मार्क्सवादी आलोचना हो, चाहे नारीवादी स्त्री आलोचना से संबंधित पुस्तकें हों, हमने पूरा सब कुछ पढ़कर समाप्त कर लिया है। जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को मैं आपको पढ़ाती हूँ, बताती हूँ। आप अपनी हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी चैनल के साथ जुड़कर अच्छे से करते रहिए और वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट भी मिल सके। पसंद आई हो वीडियो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।